हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द क्रिक इंडिया। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं विक्रम सथाई चैनल से सचिन तेंदुलकर एंड वीरेंद्र सहवाग फ्रेंडशिप जर्नी। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बट 2003 में जब द ग्रेट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच एट सेंचुरियन, तब तो ऐसा लग रहा था कि दोनों सुर में गा रहे हैं। दोनों सुर में गा रहे हैं और किशोर कुमार का काम हो रहा है वहां पे। और ऐसे लग रहा था फर्स्ट 2 ओवर में कि आपको फर्स्ट 2 ओवर में ही मैच जितानी है। एक तो बॉल मैंने देखा आई थिंक फर्स्ट ओवर में कि जब बॉल विकेट कीपर के पास गया नहीं है और आपने सिंगल ले लिया। वो एक्चुअली फर्स्ट पहले ओवर में। हाँ भाई पहले मुझे हाँ तो बोल। कहानी ऐसे है कि फील्डिंग कर रहे थे हम लोग पहले, तो पूरे 50 ओवर इनको मैं बोले जा रहा था कि वसीम अकरम डालेगा पहला ओवर वसीम अकरम। और मैं इतना खराब था लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर पे कि मैं पहली बॉल पे चमिंडा वास को आउट हुआ, ब्रैक्टन को आउट हुआ, मतलब जितने भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे सबको आउट हुआ। तो मैं इनको पटाया जा रहा था 50 ओवर और ये कह रहे थे नहीं मेरा नंबर 2 है, मैं 2 पे ही रहूंगा। फिर उसका लंच हुआ, लंच में इनके पीछे पीछे जा रहा हूँ, मैंने कहा यार प्लीज स्ट्राइक, नहीं जी मेरा नंबर 2 है। फाइनली रस्सी क्रॉस की, मैंने कहा यार अब तो ले लो स्ट्राइक, नहीं 30 यार्ड सर्कल पे पहुंचे, नहीं, फिर सडनली सीधे चले गए स्ट्राइक ले वसीम अकरम। वाह। तो मेरे साथ इतना पूरा टाइम खेले, मैं सोचता रहा यार मेरे साथ खेल रहे थे इतनी देर से, टाइम पास चल रहा था। सिर्फ अकेले को लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए ना टाइम पास करने का। तो मेरी घबराहट तब थोड़ी दूर हुई, हल्का हुआ मैं। पहली बॉल पे सिंगल ले लिया, दूसरी बॉल पे मैं स्ट्राइक पे वसीम अकरम। तो जो तू पूछ रहा है कि कीपर के हाथ से, तो उन्होंने बोला कि इसको तो बचाना है। हाँ। तो बचाने के लिए बोला कि अगर कीपर के हाथ में भी गई तो भी भाग जाए। अच्छा, तो तभी ये कीपर के हाथ से भागे। हम लोग बाहर से देख रहे हैं कि क्या व्हाट अ कोऑर्डिनेशन। भागे मगर नॉन स्ट्राइकर एंड पे उसने आई थिंक मोइन खान मोइन नहीं था, राशिद विकेट बैट्समैन, लेफ्टी बैट्समैन सईद अनवर, इमरान फराद या ऐसे ही कुछ। हाँ। तो वो बैट्समैन कीपिंग कर रहा था। तो मुझे लगता है उसने जो थ्रो मारी तो आई थिंक इतनी से बच गई। अगर ऑलमोस्ट स्टम्प को लग जाता था तो आउट, डायरेक्ट हिट पे आउट। इतना बाहर था वीरू। बट वसीम अकरम का आउट होने से अच्छा तो रन आउट हो जाओ। सही बात। बट नहीं, अगर प्लान ऐसे था हमारा ऑनेस्टली कि हम जब ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे और ये तो ऑब्वियस था कि ना पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक था, वसीम, शोएब, वकार, अब्दुल रज़ाक अफरीदी, मगर ये मेन बड़े नाम थे काफी। वसीम, वकार, शोएब, इनका जो पहला बर्स्ट था वो पहले बर्स्ट में ही वो विकेट के लिए जाने वाले थे। तो उनकी थियरी सिंपल थी कि थोड़े बहुत इधर उधर रन्स गए कोई बात नहीं, 3 विकेट निकाल लें जल्दी। तो वो हमारा प्लानिंग वही था कि रन्स चाहे ना आए शुरू में, मगर ये मेरा प्लान। तो ये पता नहीं क्या सोच रहा होगा, सीटी बजाइए और दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा। कभी सुनिए बात वीरू। तो सुन रहा हूँ ना। तो प्लानिंग ऐसे ही थी कि ना अगर इनिशियल 5-6 ओवर में अगर विकेट्स नहीं जाते तो रन्स तो आएंगे, क्योंकि हमारे पास अच्छी बैटिंग थी, काफ़ी डीप थी बैटिंग की ना। राहुल भी 5, यूवी था, फिर उसके बाद कैफ, मोहम्मद कैफ, दिनेश मुंगिया वगैरह, काफ़ी अच्छी बैटिंग थी। तो हमें पता था कि ना अगर हम विकेट्स नहीं जाने देते जल्दी तो देन वी आर वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ विकेट। अच्छा, तो मगर दूसरा एक था कि पाकिस्तान के साथ तो आप दोनों का अच्छा रिश्ता रहा है कि आप तो मुल्तान के सुल्तान हो और आपकी भी परफॉर्मेंस ब्रिलियंट रही है। तो पाकिस्तान की कुछ कहानियां होंगी आपके पास? शोएब अख्तर की तो आपने सब सुना दी। आई थिंक हम लोग बैंगलोर में टेस्ट मैच खेल रहे थे, तो मैं उस सीरीज़ में बहुत अच्छे फॉर्म में था। तो 201 बनाया मैंने फर्स्ट में। तो मैं बैटिंग कर रहा था, तो इंजमाम उल हक स्लिप में खड़े थे और कामरान अकमल कीपर थे। तो बहुत देर बैटिंग हुई, तो लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट दिनेश कानिया डाल रहा था पैड पे। तो मैंने इंजी भाई को बोला, मैं इंजी भाई उसको लॉन्ग ऑन को ऊपर बुला लो। तो पूछे क्यों? मुझे छक्का मारा। तो हंसे, बोले तू मजाक कर रहा है। तो मैंने कहा नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, एक बोल बुला लो और दूसरा तो पीछे भेज देना अगर नहीं मारा। तो उन्होंने लॉन्ग ऑन को मिड ऑन बुलाया, दिनेश करे ने बॉल डाली, मैंने छक्का मारा, उन्होंने पीछे भेज दिया। तो कनेरिया गुस्सा हो गया कि ये ऊपर क्यों बुलाया। तो पूछा मंजू भाई उसको ऊपर क्यों बुलाया? कह रहा तू बोल कर। तो उसे पता ही नहीं कि स्टोरी क्या थी। तो ऐसे इंसिडेंट हो मेरा इंजमाम। इंजी वाज अ गुड मैन। हाँ बिल्कुल, मतलब वो बिल्कुल वैसे मतलब भाई वाला रिश्ता टाइप कि भी अच्छा भाई ने बोला चलो ऊपर बुला लो यार, छक्का मारने का दिल है। और इंजी शांत भी था, बहुत शांत स्वभाव, कभी गुस्सा नहीं होता था एक्चुअली। कभी आपसे कोई इंटरेस्टिंग बात हुई इंजमाम की? नहीं, वैसे तो इतनी ज़्यादा बात हुई नहीं, इंजी वैसे ही बात कम कर रहा था। मगर आई थिंक मेरे लिए एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस था जब हम
पाकिस्तान में थे और लाहौर में प्रैक्टिस सेशन लाहौर में। उनकी प्रैक्टिस शायद ख़त्म हुई थी और हमारी शुरू हो रही थी। तो शुरू होने के पहले एनजी उसके बेटे को ले आया। अच्छा, बेटे को लेके आया। तो उसने कहा कि ये बहुत बड़ा फ़ैन है, मिलना चाह रहा है। तो उसने मिलाया था मुझे अभी भी याद है कि इसमें कोई शक नहीं। जैसे एनजी के साथ जब भी हमारी बात होती थी थोड़ी बहुत रिस्पेक्टफुल था। और अच्छा, मैं कह सकता हूँ कि हम दोनों ने मोरलेस करियर दोनों ने एक ही साथ लगभग करियर स्टार्ट किया था। He started in 91, 92 and I started again around that period only 88, 89 तो एक रिलेशन अच्छा था हमारा। क्योंकि वार्म था। किसी ने मुझे एक्चुअली वन ऑफ द प्लेयर्स टोल्ड मी कि उसने एक्चुअली आपको आके कहा कि ये लड़का मेरा है, फैन आपका। हाँ, वो लड़का मेरा है, फैन चीजें आपका। उसने कही, मगर यू नो दैट इज वेरी स्वीट। यस, कि इतनी जिस तरह से हमारी राइवलरी है कि ना, पाकिस्तान कैप्टन एनजी वाज कैप्टनिंग देम, कैप्टन को आके दूसरे टीम के प्लेयर को बोलना है ऐसे टेक्स अ लॉट। बट पाकिस्तान की मजेदार कहानियां भी होंगी आपके। मैंने सुना है कि देबाशीष मोहंती को वो डरते थे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, और वहां पे काफी ऐसी घटनाएं हुई कि लोग कंफ्यूज हो गए कि मोहंती किस तरह स्विंग कर रहे हैं। उनको भी पता है। देबाशीष मोहंती एक बहुत फनी स्टोरी है। हम सहारा कप खेल रहे थे सहारा और कप। उस समय श्रीनाथ इंजर्ड था, वेंकटेश इंजर्ड था, आई थिंक अनिल भी इंजर्ड था और बजी ने डेब्यू नहीं किया था तब तक। तो हमारा बॉलिंग अटैक बिल्कुल नया था। तो एबी हार्डली 5-6 मैचेस खेला हुआ था, वनडे मैचेस। देबाशीष मोहंती पहली बार खेला अच्छा, था, फर्स्ट टाइम। हरविंदर सिंह पहली बार खेल रहा था। तो मैंने कहा कि इन दोनों में कौन ओपन करेगा। बोलेंगे देबाशीष तू करना, क्योंकि तेरा बॉल स्विंग होता है थोड़ा ज़्यादा सब। तो देबू ने पहले 4 मैचेस में आई थिंक सईद अनवर को आउट किया। तो कोइंसिडेंटली चौथे मैच के बाद है ना, हमारा फंक्शन था एक वहाँ पे। तो उसमें मुझे सईद अनवर ने आके मुझे बोला, यार सब कुछ ठीक है मगर मुझे एक बात बताइए यार, मोहंती करता है क्या है, क्या बंदा है यार, मोहंती करता क्या? बोलता नहीं ऐसा भाग के आता है और क्या बॉल डालता है, जो मैं छोड़ू वो बॉल अंदर आता है, जो खेलूँ वो बॉल बाहर जाता है। तो मैं क्या करूँ पता नहीं चल रहा है अभी। और वो तो होता ही है मगर साला भाग के आता है ऐसे और पूछता है कि मैं क्या डालने वाला हूँ पता है, और मैं कहता हूँ नहीं मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, एक्शन में ही क्वेश्चन। एक्शन में क्वेश्चन था उसके ऐसे। तो वो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आता है और पूछता है कि क्या डालने वाला पता है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि 5th मैच में, 5वें मैच में था स्लिप में और सईद अनवर सर्वाइव कर गया काफ़ी टाइम के लिए। अच्छा। तो मैंने कहा कि देखो कल बात करा था, आज सर्वाइव कर गया है। अभी सईद अनवर तो जिस लेवल पे बैटिंग करता था वो डर लगता था कि जाहिर सी मैच बात कहीं है। ले ना जाए हमारे हाथ से। उस जमाने में बहुत ही जबरदस्त मैंने स्लिप हटा के मैं बैट्समैन क्या- था। पता नहीं क्यों शॉर्ट स्क्वायर लेग पे खड़ा हुआ, अच्छा। अंपायर के बिल्कुल आगे एकदम कैचिंग। हाँ। और अगली बॉल मोहंती ने ऐसे पैर में डाली, उसने फ्लिक किया मेरे हाथ में और मैंने उसके पास देखा, देखो जब कोई बॉलर पीछे लगता है तो वो बच नहीं सकता। दोस्तों, ये थे सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। दोनों अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे, बैठकर एक दूसरे से हंसी मजाक भी कर रहे थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। बाय बाय।